कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब जब कर्ण का तीर आता था, अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब जब अर्जुन तीर चला रहे थे तो उस तरफ कर्ण का जो रथ था वो थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। जैसे ही कर्ण का तीर आके अर्जुन के रथ पर लगता, अर्जुन का रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस की, वीरता की प्रशंसा करने लगते। और जहां अर्जुन का तीर जाकर के कर्ण के रथ को लगता, बहुत पीछे खिसक जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। अर्जुन से रहा नहीं गया कि क्या हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि भगवान देखो, मेरा वाला तीर जाता है, उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, उसका आता हमारा तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी जरूरी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूं, ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारे पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है, लेकिन तब भी कर्ण के तीर की ताकत देखो कि थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। अर्जुन ने जब ये सुना और समझा तो उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, टूट गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कहीं सुनी जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्वागत है आपका लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे। आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। 5 लर्निंग्स फ्रॉम कर्ण। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं कर्ण के किरदार की। तो बहुत से लोग दुनिया में जिन्होंने महाभारत को पढ़ा समझा है, वो कहते हैं कि कर्ण से क्या सीखे। कर्ण तो महाभारत को रुकवा सकता था, कर्ण ने ये नहीं किया। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कर्ण की गलतियों से सीखिए, कभी जीवन में ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। पहली गलती जो कर्ण ने की, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव पांडव, तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था। मैदान में सब इकट्ठे थे और सबने टैलेंट का शोकेस कर रहे थे। तभी वहां कर्ण पहुंच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है, खुली चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ में, आजमाओ, बताओ किसमें कितना दम है। अब कर्ण जो था वो उम्र के हिसाब से युधिष्ठिर से बड़ा था, भीम से बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से काफी बड़ा था, बहुत एज डिफरेंस था। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राजसभा में, जहां चौसर का खेल खेला जा रहा था, पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीर हरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है भैया, इसको रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ तो ये सब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, और वही सब जो शब्द थे, वही जो दृश्य था, वही महाभारत का कारण बना। कर्ण चाहता तो वो रुकवा सकता था, वो नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी नारी का अपमान मत करना। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है कर्ण के किरदार से, काफी सारी अच्छाइयां भी थी, दानवीर था कर्ण। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है वो है बाउंस बैक करना। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता चला जाता है कि प्रभु मेरे साथ तो सब गलत होता गया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही त्याग दिया, मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला, मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा, यहाँ तक कि द्रौपदी के वहां स्वयंवर में पहुंचा तो वहां भी मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है, उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची, बाउंस बैक करने की सोची। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था कर्ण को शिक्षा देने से, तो वो अपने गुरु को ढूंढने के लिए खुद निकल चुका था और गुरु परशुराम के पास जाकर के पहुंच चुका था। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में, और जब जरूरत पड़ी तो अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध भी लड़ा। तो कर्ण ये सिखाता है कि सिचुएशन चाहे जो हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, वहां से इनको लौटा दिया जाता है, कहा जाता है कि हम तो सिर्फ क्षत्रिय को सिखाते हैं। कर्ण को कैसे भी धनुर्विद्या सीखनी होती है, तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम जी के यहाँ सीखी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक दिन भगवान परशुराम जी अपने शिष्य की गोद में सर रख करके आराम कर रहे होते हैं, तभी एक बिच्छू आता है और कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगता है। दर्द तो कर्ण को बहुत हो रहा होता है, लेकिन हटाता नहीं है कि गुरुजी की नींद ना खुल जाए। भगवान की नींद खुल गई तो बहुत गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, और वो विश्राम कर रहे, उन्हें विश्राम करने दिया जाए तो सह लेता है सारे दर्द को।
बिच्छू चला जाता है डंक मार के, खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद में भगवान परशुराम की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि कर्ण की जांघ में से खून बह रहा है।